हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त। आपने टेक्निकल टर्म मेमोरी के बारे में जरूर सुना होगा। ये अच्छी होनी चाहिए, तभी सिस्टम या डिवाइस बेहतर तरीके से काम करती है। कंप्यूटर में रैम और रोम मेमोरी होती है, लेकिन इसके अलावा एक और मेमोरी होती है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। लेकिन क्या होती है वर्चुअल मेमोरी, ये काम कैसे करती है, इसके फायदे हैं या नुकसान, आज ब्रेन बिल्डर आपको इसी बारे में बताने जा रहा है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग वर्क को करने के लिए उसमें रैम का होना बहुत ज़रूरी है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करना, जिसमें वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप और एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल शामिल है। दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी का एक एक रहस्य आपको बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी भी कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रैम ही उस काम को करती है। दोस्तों, हम जितनी बार अलग अलग एप्लीकेशंस अपने सिस्टम में खोलते हैं, उतनी बार रैम का स्पेस इन एप्लीकेशन को रन करने के लिए भरता जाता है। कभी कभार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि रैम का स्पेस इन एप्लीकेशन को रन करने से भर जाता है, जिससे कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रन नहीं हो पाता। अब ऐसी स्थिति में कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग: अगर सिस्टम में रैम का स्पेस कम है तो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, हर कंप्यूटर सिस्टम में रैम का साइज लिमिटेड होता है, ये आपको पता ही होगा। जब हम कंप्यूटर में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस या फाइल्स खोलते हैं तो रैम का स्पेस भरता जाता है, इसलिए हमारे सिस्टम की स्पीड भी धीमी हो जाती है। स्पीड स्लो होने पर वर्चुअल मेमोरी रैम के डेटा को हार्ड डिस्क के स्पेस में भेज देता है, जिससे रैम खाली होने लगती है और फिर से कंप्यूटर के टास्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लगती है। अब आप सवाल करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है। जब कंप्यूटर में रैम का स्पेस फुल होने लगता है तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी एप्लीकेशंस और फाइल्स का पोस्टमार्टम करता है, सीधे शब्दों में कहे तो जांच करता है, जिन्हें हम अपने सिस्टम में ओपन रखते हैं। जो फाइल्स या एप्लीकेशन सिस्टम में मिनिमाइज होकर रहती है, यानी जिस पर यूजर प्रेजेंट में काम नहीं कर रहा होता है लेकिन वो नीचे खुली रहती है, तो कंप्यूटर उन सभी फाइल्स को वर्चुअल मेमोरी में पेजिंग फाइल्स की हेल्प से रैम के डेटा को ट्रांसफर कर देता है। जब डेटा को फिजिकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स को पेज फाइल्स में डिवाइड कर देता है और साथ में हर पेज फाइल्स के साथ एक फिक्स्ड नंबर का एड्रेस भी जोड़ देता है। अब डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर रैम के उन एरियाज की तरफ देखता है जो हाल ही में प्रयोग नहीं किए गए हैं, उन्हें हार्ड डिस्क की वर्चुअल मेमोरी में कॉपी कर देता है, जिससे हर पेज फाइल्स हार्ड डिस्क में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इससे रैम का स्पेस खाली होने लगता है और जिन एप्लीकेशंस पर यूजर प्रेजेंट में काम कर रहा होता है वो स्मूथली रन होने लगती है। उसके साथ नई एप्लीकेशन भी आसानी से डाउनलोड होने लगती है। वर्चुअल मेमोरी के फायदे क्या हैं? वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो एक बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देती है। दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है जो रैम के काम को पूरा करने में मदद करता है। साथ ही वो सारी एप्लीकेशंस जिन्हें आप पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें इस मेमोरी की मदद से आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी की एक खामी भी है। अब यही जानिए वर्चुअल मेमोरी के नुकसान क्या है। वर्चुअल मेमोरी का एक नुकसान ये है कि हार्ड डिस्क में प्रोग्राम के ज़्यादा पेज फाइल्स रखने से उन फाइल को एक्सेस करने का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि मेन मेमोरी रैम से डेटा एक्सेस करने की तुलना में हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है।
इसलिए मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वर्चुअल मेमोरी एक तरह से यूजर्स के लिए रैम की पावर को बढ़ाने की तकनीक है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। धन्यवाद।